नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। आज हम नया रास्ता का छठा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले नया रास्ता से जुड़े पहले सभी अध्याय के वीडियो जरूर देख ले ताकि आप सभी को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं नया रास्ता का छठा अध्याय। तो शुरू करते नया रास्ता का छठा अध्याय। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी और उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। देखो यहाँ पे किसकी चर्चा शुरू है? धनीमल जी और उनकी बेटी की। और अमित की माँ किसके गुण गाए जा रही है, किसकी प्रशंसा कर रही है? तो धनीमल जी की। क्यों कर रही है? क्योंकि धनीमल जी शादी में 5 लाख दहेज जो देने वाले हैं। परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों अच्छी नहीं लग रही थी? क्योंकि उसे तो सरिता से शादी करनी ही नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। देखो बच्चों, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से हाइलाइटर पेन उठा लो और हाईलाइट कर लो इस पंक्ति को। अमित धनी घर की लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहता था? अमित धनी घर की लड़की से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था यदि वह बड़ी घर के लड़की से शादी करता है, दहेज लेता है, तो उसको लग रहा था कि वह खुद को बेच रहा है और उसे खुद को बेचना नहीं था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। देखो बच्चों, इससे पता चलता है कि अमित कितना स्वाभिमानी लड़का है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कोई कमी नहीं है। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते? वो यही सोचता है कि क्यों पैसे वाले घर की लड़की चाहिए माता पिता को। मीनू का भोला भाला सावला सलोना चेहरा पहली नजर में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था। देखो, इससे अमित के स्वभाव का पता चलता है। वह स्वाभिमानी तो है ही, उसके साथ फिर वह यह भी सोचता है कि जब मीनू के घर ना कही गई थी तब उसके परिवार वालों पे क्या बीती होगी। और वह इसलिए यह सब सोच रहा है क्योंकि उसे मीनू का भोला भाला सलोना चेहरा पसंद आ गया था, उसके दिल को छू गया था। पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। देखो बच्चों, यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यह अर्थ है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत, यानी अमित के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि वह अपनी माँ और पिताजी के सामने कुछ बोल सके। वह अपने माता पिता के सामने नहीं बोल सकता था। क्यों नहीं बोल सकता था? वह इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि वह बड़ों का आदर करता था। उसे लगता था यदि वह अपने मन की बात अपने माता पिता के सामने कहे तो फिर उनको बुरा लगेगा, उनका अपमान होगा। इसलिए वह अपने माता पिता के सामने नहीं बोल सकता था। किंतु मैं आपको यह भी बता दूं कि यह अमित का अवगुण है, क्योंकि जब भी कोई सच्ची बात हो, खरी बात हो, या फिर हमें जो कहना है वह तुरंत बोल देना चाहिए, और यही गुण अमित के पास नहीं था। लेकिन एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर में लाने के लिए? देखो, वो माँ को पूछ रहे, माँ क्या तूने अभी तो सरिता को देखा है? नहीं ना, नहीं देखा है तो फिर क्यों तुम मुझसे मेरी शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रही हो? तब माँ कहते, नहीं मैंने उसे नहीं देखा है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है, क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। देखो, माँ उल्टा अमित को ही पूछते हैं, मुझे पता है मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसका फोटो तो देखा है, क्या बुरी है वह देखने में? तब अमित माँ से कहता है, माँ मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक
कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। देखो, हमें अब यहाँ क्या पता चल रहा है, जब वह माँ को कहता है कि माँ तूने तो सरिता को नहीं देखा है, फिर भी तुझे वो इतनी अच्छी लग रही क्यों? तब माँ कहती मुझे उसका फोटो पसंद आया है। तब अमित भी माँ को पूछता है फिर मीनू में क्या कमी दिखाई दे रही थी तुझे? वह भी तो ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छे खानदान की थी, और सबसे बड़ी बात तो वह सारे कामों में निपुण थी, चतुर थी। माँ उसे माँ को कहता है माँ मुझे तो पूरा विश्वास भी है कि मीनू, यदि मैं मीनू से शादी करता हूँ तो वह यह एक अच्छी कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल लेगी। तब अमित की माँ कहते अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई देती है तुझे। देखो, माँ भी पूछते मुझे तो लग रहा है तुम पूरे मीनू की तरफ आकर्षित हो गए, इसलिए तुझे सरिता अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तब अमित कहता है माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सबके दिल पर क्या बीती होगी। अमित कुछ उदास सा हो गया। देखो, अमित कहता है कौन अच्छा कौन बुरा, बात यह नहीं है माँ, और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि सरिता में कुछ कमी है, मैं तो यह कह रहा हूँ कि मीनू में भी क्या कमी है, फिर वह भी तो अच्छी है। और सोचो माँ, जब हम उनको देखने गए और देखने के बाद हमने शादी का प्रस्ताव ना कर दिया, मना कर दिया, तो सोचो उसके परिवार वालों पे क्या बीती होगी। बस इतनी सी बात सोच रहा है। देखो, माँ भी कहती है अभी इतनी सी बात सोच रहा है तू। अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू घर आनी है, दो चार जगह पसंद करेंगे और फिर लेके आएंगे, और फिर शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है जो जब चाहे कर ली जब चाहे छोड़ दी। जिंदगी में एक ही बार तो विवाह होता है, माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। देखो, अब माँ अमित को समझा रही है, अमित को कह रही है देखो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, फिर बहू भी तो एक ही घर आएगी और वह तो एक ही बार आएगी, फिर इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। हम दो चार जगह पे जाएंगे, देखेंगे, लड़की पसंद करेंगे, उसके बाद रिश्ता तय होगा, और फिर शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है। हमने भी तो बचपन में खेला है कि गुड्डा गुड़ियों का हम झूठा मूठा शादी लगाते, फिर खेल खेलने के बाद तोड़ देते। इसलिए माँ कहती ये कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़ियों का कि जब चाहे शादी कर ली और जब चाहे छोड़ दी। जिंदगी में एक बार ही विवाह होता है, माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो अमित कहता है माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी क्या? तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? देखो, अब अमित कह रहा है देखो माँ, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है। और जब इतने बड़े घर की लड़की हमारे घर आएगी तो वह क्या कामकाज करेगी? नहीं। फिर क्या वह तुम्हें आराम दे सकेगी? नहीं। क्या तुम्हारे कामों में मदद करेगी? यह सब प्रश्न वह अपने माँ से पूछ रहा है। तब अमित की माँ कहती है यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। देखो, माँ आप तरफदारी कर रही सरिता की। वो कहते नहीं काम करेगी तो क्या हुआ, हम नौकर रख लेंगे, क्या जरूरत है कि बहू घर में आकर काम करे। वह कहते ऐसा थोड़ी लिखा है कि बहू ही घर का सारा काम करे, और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, और सरिता तो फिर बड़े घर की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा? घर में नौकर ही तो काम करते होंगे। देखो, माँ कहती है सरिता तो बड़े घर की है, उसे कामकाज तो नहीं आएगा क्योंकि उसे आदत ही नहीं है, तो हम नौकर चाकर रख लेंगे। तब अमित कहता है तुम सब समझती हो, जानती हो माँ। देखो, अमित कहता माँ तुझे तो समझ में आ रहा है, किंतु समझ के भी ना समझ जैसे कर रही हो। देखती नहीं मौसी जी की हालत। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। देख लिया उस सुंदर सोलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की।
अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। अमित माँ को कहता है, देख माँ, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ लेकिन तू समझना ही नहीं चाहती। क्या तुझे यह उदाहरण नहीं मालूम है? किसका उदाहरण? बड़ी मौसी का। हाँ, यानी माँ की बड़ी बहन और अमित की मौसी जी। बड़ी मौसी ने भी ऐसा ही किया था। उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ब्याह के लाई थे। और आज क्या नतीजा निकला कि वही मौसी जी आप पछता रही है। ऐसा अमित माँ को समझा रहा है। तब माँ कहते हैं, हाँ वो तो है। माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। माँ बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है। तब अमित फिर से कहता है माँ को, मौसी जी के घर का सारा काम करती है। वह कहता है, देखो उसकी बहू नहीं काम करती है, मौसी घर का काम करती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी है तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी काम किया ही नहीं है। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं। देखो अब वह यह बता रहा है कि वह बहू मौसी जी के साथ कैसा व्यवहार करती है। हमें काम करने की आदत नहीं है, ऐसा मौसी जी की बहू कहती है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। क्लब यानी जहाँ पत्ते खेले जाते हैं, फिर या कुछ एंटरटेनिंग गेम्स खेले जाते हैं। तो मौसी जी की बहू को घर के काम करने में तो बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन क्लब जाने में कोई परेशानी नहीं होती, ऐसा अमित माँ को कह रहा है। और और आगे जाके यह भी कहता है, अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चों को तो मौसी जी संभालती है, उनके ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ, एक दिन मैं मौसी जी के घर गया था। मौसी जी को तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में भी वह घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चों को भी संभाल रही थी। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। देखो, अभी अमित बता रहा है कि एक दिन तो मैं उनके घर भी गया था। जब मैं उनके घर गया तो देखा मौसी जी बुखार में तप रही थी, फिर भी वह घर का सारा कामकाज कर रही थी और कामकाज के साथ छोटे बच्चों को भी संभाल रही थी। और यह सब वातावरण देखकर मुझे बहुत दया आई, ऐसा अमित माँ को बता रहा है। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास था कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी भी या नहीं। देखो, अभी माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई है। माँ को अब यह लगने लगा है, हाँ भाई अमित जो कह रहे हैं वो बात तो सच है। क्या बड़े घर की लड़की यदि हमारे घर में भी आएगी तो क्या वह अच्छी बहू के रूप में नहीं रहेगी? अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर से एक कार आकर रुकी। यहाँ पे दोनों कौन है? तो यहाँ पे दोनों यानी अमित और अमित की माँ। वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतने में बाहर एक कार आकर रुक गई है और धनीमल जी उस कार से उतरकर घर में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लेके आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उनका ही तो कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे। देखो बच्चों, हमारे भी घर जब हमारे बड़े बुजुर्ग या पिताजी माताजी कोई नहीं रहती है तो हम ही तो स्वागत करते हैं ना। उसी प्रकार अमित को तो वैसे धनीमल जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, किंतु पिताजी घर में ना होने के कारण उसने धनीमल जी का स्वागत किया, घर में उनकी पूछताछ किया और उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आग भी नहीं भा रही थी। उसे धनीमल जी तो अच्छे नहीं लग रहे थे, साथ ही उन्होंने जो पेटी लाई थी ना फल की, उसे देखकर एक आग भी न भाना यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। उसे ऐसा लगता था कि धनीमल जी ना पैसे का जादू डालकर हम सबको वश में कर रहे कि हम सब शादी के लिए तैयार हो जाए। जब
अभी रिश्ता पक्का ही नहीं हुआ तो फल किस बात के। वो सोच रहा था अभी रिश्ता भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं, फिर ये फल क्यों लेके आए हैं। अमित से तो रहा भी नहीं गया। उसने धनीमल जी से पूछ लिया, उससे तो रहा नहीं गया, उसने तुरंत पूछ लिया, ये फल क्यों ले आए हो आप, इस सब की क्या जरूरत थी। देखो वो पूछ रहा है, आप क्यों फल लेके आए हो, इन सब की क्या जरूरत थी। धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगवाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले, खाकर तो देखो बेटे बहुत मीठे सेब है। देखो धनीमल जी कहते हैं, मैं तो एक नहीं 4 पेटियां लेके आया हूँ, वो भी कश्मीर से। सोचा एक पेटी तुम्हारे घर दे दूं, क्योंकि ये सेब कोई साधारण सेब नहीं है, बहुत मीठे हैं। उनकी यह सब बात सुनकर तो अमित को और ज्यादा क्रोध आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। देखो उसे तो गुस्सा आ रहा था, क्या दिखा रहे, फल लाया वो लाया, उसे तो पसंद ही नहीं आ रहा था, उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किंतु तभी पिताजी कमरे में आते हैं और अमित वहां ठहरना उचित नहीं समझता और अपने माँ के पास जाके बैठ जाता है। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो। देखो अभी माँ कहती, क्या बात हुई, इतने उदास क्यों हो रहे हो। तब अमित कहते हैं, माँ अभी कोई बात भी नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए हैं। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब है, जैसे कभी हमने मीठे सेब खाए ही नहीं है। अमित गुस्से में बोलता रहा। देखो अमित गुस्सा हो रहा है। वो कहता है कि देखो ना माँ, अभी तक रिश्ते की कोई बात नहीं, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी लेकर आ गए फल की पेटी और लाए तो लाए, और क्या कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब है, जैसे कभी हमने सेब खाए ही नहीं। अमित ऐसा गुस्से में बोल रहा था। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना गुस्से होने वाली कोई बात नहीं बेटे, जब संबंध जुड़ जाते हैं तब खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसा ही तो उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा है। देखो माँ भी कहते, देखो बेटा तुम खामखा इतना गुस्सा हो रहे, जब संबंध जुड़ जाते हैं ना तब हम किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, वैसे ही तो उन्होंने भी किया है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तब अमित कहता है, अच्छा माँ तो तुम भी उनका ही पक्ष में बोल रहे हो। देखो माँ को बोल रहा है अमित कि अच्छा माँ तो तुम भी उनके पक्ष में ही बोल रही हो, ठीक है तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ही ठान रखी है। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। देखो अमित को अभी गुस्सा इतना इतना आ रहा है कि वो आगे बोल ही नहीं पा रहा। था ठीक है माँ, अच्छा है माँ, अब तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम तो उनकी तरफ से ही बोल रही, पक्ष यानी उनकी तरफ से बोलना। तो वो तो कहते हैं ठीक है, अब तो तुम सबने ठान लिए, क्या ठान लिए कि सरिता को ही घर में बहू के रूप में लाना है। तो फिर आगे मैं क्या बोलूं, मैं बात ही नहीं करता और सीधा समाचार पत्र पढ़ने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे। धनीमल जी उस दिन वहां क्यों आए थे, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चों इस पंक्ति को जल्दी से हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे। इसका तात्पर्य यह है कि वह धनीमल जी मायाराम जी के घर इसलिए आए थे कि वह कह रहे थे कि आप सभी लोग सरिता को देखने कब आ रहे हो, किस दिन आ रहे हो, और यही तिथि निश्चित करने के लिए धनीमल जी उस दिन उनके घर आए थे। आज हम यह अध्याय समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।